प्रिय छात्रों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, ये हम लोग दयानंद सरस्वती को पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोगों को देखना है दूसरा पार्ट। देखिए, यह दयानंद सरस्वती पाठ जो है केवल हिंदी के जो छात्र हैं उनको पढ़ना है। जो सामान्य हिंदी के छात्र हैं उनको इसको अध्ययन नहीं करना है, इसलिए केवल हिंदी वाले छात्र ही इसको पढ़ेंगे। क्रमेण च मथुरा नगरादाभ्यः जनेभ्यः दंडी विरजानंद स्वामिनः पुण्यम यशः स्राव सप्तदशैकोनविंशत विशति सतत में विक्रमाब्दे असौ भगवतः श्री कृष्णस्य जन्मभुवं मथुरा नगरीं गच्छत। देखिए, क्रमेण च मथुरा नगराद्यभ्यः क्रमशः मथुरा नगर से आए हुए जनेभ्यः आए हुए व्यक्तियों से दंडी विरजानंद स्वामी के स्वामिनः पुण्य यश को श्राव सुनते सप्तदशकैनोविंशति सतत में 1917 विक्रमी संवत 1917 विक्रमी में अस्य भगवतः विक्रमी में ये असौ भगवतः भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरीं गच्छत, मथुरा नगर पहुँचे। अब देखिए क्या हुआ इसका अर्थ। क्रमशः मथुरा नगर से आए हुए व्यक्तियों से दंडी विरजानंद स्वामी के पवित्र यश को सुनते संवत 1917 विक्रमी में ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पहुँचे। आप देखिए, यह जब पूछता है जन्मभूमि मथुरा पहुँचे, तत्र गुरुकल्प वृक्षम गुरुकल्प वृक्षम, वहाँ गौरवशाली कल्प वृक्ष गुरु कक्ष वृक्षम वेदांग प्रवीणम कल्प वृक्ष, वहाँ गौरवशाली कल्प वृक्ष के सदृश वेदांग में निष्णांत निपुण वेदांग प्रवीणम, वेदांग में वेद के ज्ञान में प्रवीण, विलोचनापि विलोचन के बिना यानी नेत्र के बिना यानी नेत्रहीन होते हुए भी विलोचन के बिना भी नेत्रहीन होते हुए भी यानी नेत्रहीन होते हुए भी आगमलोचनम शास्त्र रूपी नेत्र वाले, आगम लोचनम शास्त्र रूपी नेत्र वाले
साधु स्वभावम, साधु स्वभाव वाले गुरु विरजानंदभ्यम गच्छति, गुरु विरजानंद के पास उपस्थित हो, भक्त्वा प्रणम्य च, और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर, विद्या अध्ययन की औत्सुक्यम नवेदयत, उत्सुकता प्रकट की, नवेदयत उत्सुकता, औत्सुक्यम नवेदयत प्रकट की, उत्सुकता प्रकट की। क्या अर्थ हुआ? वहाँ तत्र गुरु कल्प वृक्ष, वहाँ गौरवशाली कल्प वृक्ष के सदृश वेदांग में निष्णांत नेत्रहीन होते हुए भी शास्त्र रूपी नेत्र वाले, आगम लोचनस्य, साधु स्वभाव वाले, साधु स्वभावम साधु स्वभाव वाले गुरु विरजानंद के पास उपस्थित हो और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर विद्या अध्ययन की उत्सुकता प्रकट की। देखिए, जब इसका हम संदर्भ लिखेंगे, चूँकि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछता है, तो आप देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के या हिंदी के संस्कृत खंड के महर्षि दयानंद शीर्षक पाठ से अवतरित है। एक बार और देख लीजिए संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद शीर्षक पाठ से उद्धृत या अवतरित है। अब देखिए इसके बाद जो है ये गुरु विरजानंदोपि कुशाग्र बुद्धिमयम दयानंदम त्रीणि वर्षाणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायी मन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। देखिए, गुरु विरजानंदोपभि, गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को त्रिवर्षाणि 3 वर्ष तक, यावत 3 वर्ष तक गुरु विरजानंदोपि कुशाग्र बुद्धिम दयानंदम त्रिवर्षाणि, गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि अष्टाध्यायी मन्यानि, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा अन्य 4 शास्त्राणि और अन्य शास्त्रों का अध्याप या मास अध्ययन कराया।
अर्थ क्या हुआ? गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। समाप्त विद्या यह दयानंद, विद्या समाप्त करके दयानंद ने परमया श्रद्धया, परम श्रद्धा पूर्वक गुरु वदत, गुरु से कहा। क्या कहा? भगवन अहम, हे भगवान, हे भगवान, अहम अकिंचनतया, निर्धन होने के कारण, अहम अकिंचतया, निर्धन होने के कारण तनु मनोभ्याम सम केवल लवंग जातमेव, तन और मन के साथ केवल लौंग का एक जोड़ा, लवंग जातमेय, समानीतवानस्मि, अनुगृहीतातु, लौंग का एक जोड़ा लाया हूँ। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके, अंगीकृत्य, गृहातु भवान, अंगीकृत्य, स्वीकार करके अनुग्रहित करें। मदी नाया मीमाम गुरु दक्षिणाम, इसको, मेरी गुरु दक्षिणा को, मुझे, मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अंगीकृत करें। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? हे भगवान, मैं निर्धन होने के कारण मैं तन और मन के साथ केवल लौंग का एक जोड़ा लाया हूँ। सम केवल लवंग जातमेव समानीतवानस्मि। आशय यह है कि गुरु की सेवा तन मन और धन से करनी चाहिए, क्योंकि दयानंद के पास धन नहीं था, इसलिए वे तन मन के प्रतीक के रूप में लौंग का एक जोड़ा ही अर्पित किया। अनुगृहातु भवान, आप मेरी इस गुरु दक्षिणा, क्या? मदीया मीमाम गुरु दक्षिणाम, मेरी गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। प्रीतः, प्रीतः गुरु अस्तम भाषत सौम्य, प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा। प्रीतः गुरुस्तम भाषत सौम्य, प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा। विदित वेदितव्योसि, विदित वेदितव्योसि, विदित वेदित तव्योसि, प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा, हे सौम्य, नास्ति किमपि अविदितम तव, तुम जानने योग्य विषय को जान चुके हो, तुम जानने वाले विषय को जान चुके हो। अद्य त्वयस्माकं देशः,
तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है। अद्य नास्ति किमपि अविदितम तव, तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है। और देखिए, प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा कि तुम जानने योग्य विषयों को जान चुके हो, कुछ भी तुझे अज्ञात नहीं है। अद्य त्वे अस्माकं देशः, आजकल हमारा देश अज्ञानांधकारे निमग्नो वर्तते, अंधकार रूपी अज्ञान में डूबा हुआ है। नार्यः अनाद्रयन्ते, स्त्रियों का अपमान किया जा रहा है। शूद्राश्च तिष्क्रियन्ते, शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है। अज्ञानिनः, अज्ञानियों पाखंडिनश्च पूज्यन्ते, अज्ञानी और पाखंडी की पूजा हो रही है। वेद सूर्योदमंतराः अज्ञान अंधकारान गमिष्यति, वेद रूपी सूर्योदय के बिना अंधकार रूप अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा। वेद सूर्योदय मंतरा अज्ञानांधकारम न गमिष्यति, वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा। स्वतस्यस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। ते उन्नमय पतितान, पतितों का उत्थान करो, तुम्हारा कल्याण हो। ते उन्नमय पतितान, पतितों का उत्थान करो, उन्नति करो। समुद्धर स्त्री जातिम, स्त्री जाति का उद्धार करो। खंड्य पाखंडम, पाखंड का खंडन करो। इत्येव मेभिलाषः, यही हमारी इच्छा है। इत्यमेव च गुरुदक्षिणाम, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। अब देखिए आगे, गुरुणाम एवं अज्ञाप्तः, गुरु के इस प्रकार से आज्ञा देने पर, गुरुवाम एवं अज्ञाप्तः, गुरु के इस प्रकार आज्ञा देने पर महर्षि दयानंद एतद देशवासिनो, इस देश के निवासियों का, जनानाम एतद देशवासिनो जनानाम, इस देश के निवासियों का, उद्धार करने के लिए, कर्म क्षेत्रे वातरत, और कर्म क्षेत्रे अवातरत, उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतर पड़े। अब देखिए इसके बाद गुरु के द्वारा इस प्रकार आज्ञा देने पर महर्षि दयानंद इस देश के निवासियों का उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतर पड़े। सर्वप्रथम, सबसे पहले
हरिद्वारे कुंभ पर्वणि पर्वणि कुंभ पर्वणि, सबसे पहले हरिद्वार के कुंभ पर्व पर, कुंभ के पर्व पर, मेले पर, भागीरथी तटे, गंगा नदी के किनारे, पाखंड खंडिनी पताका म स्थापयति, पाखंड खंडनी पताका की स्थापना किया। ततश्च, वहाँ से, हिमाद्रि गत्वा, हिमालय पर जाकर, त्रिवर्षाणि 3 वर्षों तक, तपः अतप्यत, तप की। उसके बाद हिमालय पर जाकर 3 वर्ष तक तप की। तदंतरमय, इसके बाद उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋगु यजुर साम अथर्वणो वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदाः नित्याः, शाश्वत हैं, ईश्वरश्च कृताश्च, और ईश्वर के द्वारा रचे हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राणाम, और शूद्रों का, गुण कर्म स्वभावः विभाजन, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार किया गया है या किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शाश्वत हैं और ईश्वर के द्वारा रचे हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का विभाजन गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार किया जाता है, न तो जन्मतः, जन्म के आधार पर नहीं। चत्वार एव आश्रमः, आश्रम 4 ही हैं। ईश्वरः एक एव, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म पितृ देवातिथि बलि, वैश्य देवाः 5 महायज्ञाः, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, देवातिथि, अतिथि यज्ञ और बलि, विश्वदेवाः, विश्वदेव यज्ञ, 5 महायज्ञ। इन 5 यज्ञों को नित्यम करणीयाः, नित्य करना चाहिए। स्त्री शूद्रौ वेदौ नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को वेद यज्ञ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अस्य, इस वाक्य की, अस्य वाक्यस्य असर्ताम प्रतिपाद्य, स्त्री और शूद्र को वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, इस वाक्य की असारता प्रतिपादित करके उन्होंने सर्वेषां वेदा अध्ययनाधिकारम व्यवस्थापयति, सभी के लिए वेद अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था की। एवायम, इस प्रकार, पाखंडनो मूलनाय,
इस प्रकार उन्होंने पाखंड का नाश करके उन्मूलन करने के लिए पाखंडोन्मूलनाय, पाखंडन का उन्मूलन करने के लिए, और वैदिक धर्म संस्थापनाय, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए, च सर्वत्र भ्रमति, जगह जगह भ्रमण किया या सभी जगह भ्रमण किया। एव मार्य ज्ञान महादीपो देवो दयानंदः यावज्जीवनं देश जात्युद्धाराय प्रयत्नमानः तदर्थ स्वजीवनापि दत्वान। इस प्रकार आर्य ज्ञान के एवामार्य ज्ञान महादीपो, इस प्रकार आर्य ज्ञान के महादीपक देवो दयानंदः, देव दयानंद, याव जीवनम, जीवन भर, देश तथा जात्युद्धाराय, देश तथा जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नमानः, प्रयत्न करते रहे। तदर्थम, इन्होंने स्वजीवनमपि, इन्होंने इसके लिए अपने जीवन को भी दत्वान, दे दिया, तथा मुक्ति चाध्यगच्छत, तथा मोक्ष को प्राप्त किया। एव वास्यः महर्षे जीवनम नूनमनुकरणम मियमस्ति। इस प्रकार इस महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरणीय है। क्या अर्थ हुआ? इस प्रकार आर्य ज्ञान के महादीपक देवानंद जीवन भर देश जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न किया, करते रहे। इन्होंने इसके लिए अपने जीवन को भी दे दिया तथा मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार इस महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरणीय है। इस प्रकार इस महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरणीय है। इसको आप जो है कॉपी पे इसके अर्थ को लिख लीजिए और इसको एक बार दो बार पढ़िए, फिर लिखिए। अब इसके बाद हम लोग जो है इसके अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे।